क्या आप जानते हैं गंजे लोगों की अहमियत क्या है? मुझे मालूम है, अभी कल ही मैंने एक तहकीक पढ़ी है, किसी गंजे की लिखी हुई है शायद। फैंसी। क्या पढ़ा है आपने? क्या लिखा गंजे ने? सामईन को भी सुनाया जाए। वादा करो आप खामोशी से सुनोगे, नहतम हंसोगे ना मुझे हंसाओगे। ठीक है, वादा रहा। मैं सीरियस हूँ। चलो फिर आप ही पढ़ के सुनाओ, गंजों की अहमियत। गंजापन शुमाली अफ्रीका में मर्दानगी का ताज समझा जाता है। तुर्कमानिस्तान में किसी मर्द को दूसरी शादी की इजाजत नहीं होती, मगर अगर वो गंजा हो तो उसे इजाजत मिल जाती है। ब्राजील में हुसीन खवातीन अपने मंगेतर से शादी से पहले ये शर्त रखती हैं कि वो अपने सर के बाल चेक करवाए ताकि यकीन हो जाए कि उसके बाल घने नहीं हैं, क्योंकि ज्यादा बालों को नरमी और कमजोरी की अलामत समझा जाता है। अर्जेंटीना में वो औरत जो किसी गंजे मर्द से शादी करती है अपने शहर की काबिले फख्र खातून समझी जाती है। इंडोनेशिया में जब किसी जोड़े की शादी होती है तो निकाह पढ़ाने वाला काजी उनके साथ तस्वीर खींचता है, क्योंकि गंजे मर्द की शादी को काजी के लिए एक बड़ी कामयाबी समझा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बीवी को कानूनी हक हासिल होता है कि अगर उसे कोई गंजा आशिक गंजा पॉपी आशिक मिल जाए तो वो अपने घने बालों वाले शौहर को छोड़ सकती है। फनलैंड में जब कोई लड़की हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश कामयाबी हासिल करना नहीं, बल्कि किसी गंजे स्टूडेंट के साथ मोहब्बत में पड़ना होता है। गंजेपन की वजह यह है कि गंजे मर्दों में मुर्दानगी का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है जो ज़्यादा बालों वाले मर्दों के मुकाबले में उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तमाम तहकीकात ये साबित कर चुकी हैं कि गंजे मर्द आम मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा समझदार और संजीदा होते हैं, लिहाजा खुद पर एतमाद रखें।